ये पॉलिसी टाटा एआईए गारंटीड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान का बारे में हमें अब देखने जाते हैं। क्या काइंड ऑफ गारंटेड रिटर्न और क्या काइंड ऑफ रिस्क आपका पोर्टफोलियो के ऐड कर सकता कर को हमें डीपली देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। एनालाइज करने का पहले इसका की फीचर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये आपको एक ट्रेडिशनल पॉलिसी, इसका मतलब ये को एक एंडोमेंट नहीं मनी बैक काइंड ऑफ पॉलिसी कर को बोल सकते हैं। इसमें 3 प्लान ऑप्शंस अवेलेबल ही, एंडोमेंट, रेगुलर इनकम एंड होल लाइफ इनकम। इसमें 3 प्रीमियम पेमेंट टर्म भी अवेलेबल ही, एक सिंगल पे, रेगुलर पे और लिमिटेड पे। सिंगल पे में आप एक बार पे कर डाले तो बस, देन आपका पॉलिसी टर्म हुए बाद आप मैच्योरिटी बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। रेगुलर पे कैसा का तो अब पॉलिसी टर्म हुए तक आप पे करना पड़ेगा और पॉलिसी टर्म हुए बाद मैच्योरिटी टर्म बेनिफिट मिलेगा। लिमिटेड पे कैसा का तो एक लिमिटेड सेट ऑफ टाइम तक का आप पे कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का तो आप 5 ईयर्स पे कर को, देन 10th ईयर के बाद से आप मैच्योरिटी बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म आपका कन्वीनियंस में आप चूज कर ले सकते हैं, 10, 15, 20, इट्स अप टू यू। और गारंटीड एडिशंस करते तो आपका मेच्योरिटी वैल्यू को बूस्ट करेगा, प्लस ऑप्शनल राइडर्स ही जो आपका कवर को एनहांस कर सकता। इसमें बेनिफिट्स करको देखे तो मेच्योरिटी बेनिफिट का नीचे फर्स्ट ऑप्शन में मेच्योरिटी बेनिफिट को लमसम बेनिफिट होको मिलता, वो आपको गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट प्लस गारंटीड एडिशन। सेकेंड ऑप्शन में मेच्योरिटी बेनिफिट क्या देखेगा तो गारंटीड एनुअल इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अ एनुअलाइज प्रीमियम। थर्ड ऑप्शन में देखेगा तो गारंटीड एनुअल इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम उसका सकाच। सो ए मेच्योरिटी बेनिफिट डेथ बेनिफिट करके देखेगा तो ऑप्शन 1 और 2 में इन केस द पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म हुआ नहीं, पॉलिसी टर्म अभी चलक है, उस टाइम पर गुजर गए का तो अनफॉर्चुनेटली पास अवे का तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को क्या मिलेगा का तो एक 4 वैल्यूज ही, ये 4 वैल्यूज में क्या हाईएस्ट की वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। क्या लगा 4 वैल्यूज को क्या देंगी का तो 10 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम, सेकेंड आपको 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम, थर्ड आपको द गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट फॉर द बेसिक सम अश्योर्ड ये। और ऑप्शन 3 में सपोज पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म होने का पहले गुजर जाते हैं तो वहाँ भी आपको ऐसा 4 वैल्यूज में क्या हाईएस्ट की वो उनका को डेथ बेनिफिट को मिलेगा, 1.25% ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, सेकेंड आपको 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम, थर्ड गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट फॉर बेसिक सम अश्योर्ड। और सपोज पॉलिसी टर्म हुए बाद आपको पॉलिसी होल्डर गुजर गए का तो वो भी ऑप्शन 2 में तब क्या उनको मिलेगा का तो नॉमिनी को रेगुलर इनकम मिलते रहेगा। और उनको अब कैसा मिलता है कि पॉलिसी होल्डर को वैसा उनको भी मिलेगा, नहीं दे कैन कम्यूट द सेम ये। और थर्ड ऑप्शन में सपोज पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म हुए बाद गुजर गए का तो देन सिंगल लाइफ का तो टोटल प्रीमियम उन्होंने सिंगल लाइफ ऑप्शन उठाया रहता, टोटल प्रीमियम क्या क्या पे करेंगे कि वो पूरा भी रिफंड कर डाली जा। वैसे जॉइंट लाइफ उठाएंगे तो लाइक स्पाउस के साथ ऐसा उठाएंगे तो प्राइमरी पॉलिसी होल्डर गुजर गए का तो भी टोटल प्रीमियम पूरा उनको रिफंड होगा। और सेकेंड पॉलिसी होल्डर कब गुजरते हैं कि तब भी कुछ ये पॉलिसी टर्मिनेट होगा। तो प्राइमरी पॉलिसी होल्डर नहीं का तो भी सेकेंड पॉलिसी होल्डर हुए रहे तक का पॉलिसी चल को ठंगा। ये बेनिफिट्स अब एडवांटेजेस करके देखेगा तो इसमें बड़े को फ्लेक्सिबल है, आपका प्रीमियम आप पे करना करको चाहते हैं तो अब बस एक बार पे करना करते भी आप कर सकते हैं, नहीं लिमिटेड अमाउंट करना करको करते भी कर सकते हैं, नहीं रेगुलरली पे करना करते कर सकते हैं। आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म करते तो फ्लेक्सिबल इसमें है। और मोड ऑफ प्रीमियम का जैसे भी आप चूज कर ले सकते हैं, साल कुप की, क्वार्टरली की, हाफरली की, मंथली की कर को आपका हिसाब से आप चूज कर ले सकते हैं। और मेच्योरिटी बेनिफिट भी कैसा आपको होना कि आप वैसा चूज कर ले सकते हैं, लमसम होना की, नहीं रेगुलर इनकम हो को मिलना की, नहीं होल इनकम हो को मिलना की कर को भी ऑप्शन सी जो आपका कन्वीनियंस में आप चूज कर ले सकते हैं। देन आपका स्पाउस के साथ कवर करने को भी आपका ऑप्शन है, लाइक जॉइंट लाइफ प्लस एडिशनल राइडर्स ही
एडिशनल कॉस्ट देखो राइडर ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, बट ये आप सपोज चूज करने का कर लेगा तो आपका कवर का भी एनहांस करेगा, वो ऑप्शन रहता सो एक बेनिफिट अच्छा। देन लोन ऑप्शन है, लाइक आपका पॉलिसी एक सेट सरेंडर वैल्यू को अक्वायर कर डाला तो देन ये पॉलिसी का अगेंस्ट आप आपको लोन उठा सकते हैं। देन सेक्शन 80C का अंडर हाँ टैक्स बेनिफिट भी है। अब डिसएडवांटेजेस करको देखेगा तो ये पॉलिसी में लॉक इन पीरियड करको है। सर लोन ऑप्शन धंधे नहीं सरेंडर करना सोचेगा तो आपको फर्स्ट ये 2 इयर्स हुए बाद एक कर सकते हैं। ये पॉलिसी 2 इयर्स को आप इन्वेस्ट करते तो पैसा इन्वेस्ट कर को छन्ना लॉक हो जाता ये पैसा कैसा भी। अब वो जाना का तो टक जा नहीं सकते हमारे से, हमें वेट कर को छोना। देन इसमें आता सो इनकम बेनिफिट करता सो नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, लाइक आप 20 इयर्स को आप इसमें को आता फिक्स्ड इनकम आपका एक आता है तो फिक्स्ड रहूंगा, इन्फ्लेशन का हिसाब बढ़ेगा कि कम होगा कि क्या भी होगा नहीं। लाइक अब 20,000 आज आपको ओके का तो 10 साल के बाद 20,000 आपको बस नहीं आएगा, 10 साल के बाद आपको 50,000 होना पड़ेगा घर चलाने के लिए। सो ऐसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं रहने से आपको मुश्किल रहेगा। प्लस ये प्लान का तो आपका एक कॉर्पस बिल्ड करने मतलब एक वेल्थ जनरेट करने एडिक्वेट नहीं है, प्लस इंश्योरेंस में भी एडिक्वेट नहीं है। लाइक लाइफ कवर का तो इससे ज्यादा लाइफ कवर इसमें आप बनते सो भी प्रीमियम कम प्रीमियम बन को आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करेगा तो जरूर आप पैसा भी ले सकते हैं। सो ये पूरा एक डिसएडवांटेज है पॉलिसी में ही। अब को हमें ये पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को हर प्लान ऑप्शन के साथ एक इलिस्ट्रेशन के साथ देखेंगे। तो हम टाटा एआईए का ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया सो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन का हिसाब से हमें ये कंक्लूशन को या आईआरआर को आए ही इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिटर्न को दिखाना है। बिकॉज वो बेनिफिट में दें से इंफॉर्मेशन हमें एक एक्सेल शीट में फीड कर को आया सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये। अब देखेगा तो फर्स्ट ऑप्शन एंडोमेंट में 5.86% आता आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और सेकेंड ऑप्शन रेगुलर इनकम में 5.73% आता। ये थर्ड ऑप्शन होल लाइफ इनकम में 5.39% आता। ये तीन रिटर्न भी अब देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डू यू थिंक इट्स अ गुड रिटर्न? एक लॉन्ग टर्म अब इतना इन्वेस्ट करना टाइम को डू यू थिंक ये इन्वेस्टमेंट को हिसाब का आया है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्थ एक अच्छी रिटर्न करके सोचते हैं क्या? एक लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये रिटर्न आपको आपका एक आरबीआई बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आता सो जनरेट हुआ सो रिटर्न से भी कम, एक एफडी रेट ऑफ रिटर्न से भी कम, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी इससे ज्यादा रिटर्न आपको आएगा। तब ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करने से क्या अलग वैल्यू क्या यूज कर को हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर कर को इसके कंक्लूजन को आएंगे। हाइले हमें कैसा हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करने जाते हैं का तो हमें 1 लाख वहाँ प्रीमियम बनते हैं टाटा एआईए लाइफ गारंटी में। वही सच हम भी 1 लाख हम उठा लेंगे हर साल, अच्छा क्या? बट हम वहाँ इंश्योरेंस देता वो इंश्योरेंस अलग हमें एक पॉलिसी का साथ देता सो यूज करना को हम अलग खरीदेंगे। लाइक एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का सका वहाँ देता सो वर्स्ट सम शो 14,75,000 आने के लिए हमें 6,500 साल को बने सका एक एनुअल प्रीमियम है सो टर्म इंश्योरेंस को चूज करते हैं। अच्छा देख लो आपका लाइफ कवर आपको कितना हाई रहा को तो भी आपका प्रीमियम कम रखो तो हम एक टर्म इंश्योरेंस को उठा सकते हैं। लाइक 6,500 हमें टर्म इंश्योरेंस को हर साल प्रीमियम बंदा लेगा तो बाकी है सो 93,500 को हमें हर साल पीपीएफ में बन ले को आते हैं। वैसे हम हर साल 10 इयर्स के लिए अब बनेगा तो भी एट द एंड ऑफ द 20th ईयर अब कितना मिलता? 27 lakhs मिलता। अब एंडोमेंट ऑप्शन फकत उठा लेगा तो उसमें जरा हाईएस्ट था 5.86% होगा, उसमें 24 लाख से आपको मिलता। बट पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करेगा तो आपको 27 lakhs मिलता, वो भी एक गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट, अश्योर्ड रिटर्न 7.1% का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 6.65% आपको डिलीवर होगा, आपको 27 lakhs देता। क्लोज टू 3 lakhs आपका को उससे हाईएस्ट आपका को देता रिटर्न इसमें। सो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते सो ये प्रोडक्ट से इन्वेस्ट करते कंपेयर करेगा तो हाइयर रिटर्न देने टाइम को तब हमें क्या बोल सकते हैं वो अब भी स्ट्रांगली कन्विंस होने के लिए
हम अब भी एक प्रोडक्ट का साथ भी इन्वेस्ट करके देखेंगे लाइक ELSS सेम पैटर्न टर्म इंश्योरेंस की तरह बनते ही इतना पैसा हाँ इन्वेस्ट करते ही वैसा कैसा PPF में इन्वेस्ट करेगी उसका बदला में ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लगाया का तो आपको एट द एंड 52 lakhs मिलता विद एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्कड आउट टू बी 10.96%। अब ये पॉलिसी में टाटा ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क नहीं है बिकॉज वो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट बट ELSS म्यूचुअल फंड्स का तो सर रिस्क है सो प्रोडक्ट नहीं बोलती नहीं अनअश्योर्ड उसमें है सका अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं बट आप ज़रा रिस्क उठा सकते हैं तो एक 20 year पीरियड लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करेगा तो ज़रूर ELSS म्यूचुअल फंड्स को लास्ट उसका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर आप देखेगा तो उसमें इन्वेस्ट कर सका इसमें भी डिलीवर कर सका आपको ज़रूर फिर भी डिलीवर कर को देगा क्योंकि तो मार्केट साइकिल जा को आने में हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने टाइम वो रिस्क उठा को इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज एक लेवल में हम लोगों को हमें डाले तो पैसा आ जाएगा और एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न गेन कर सकते हैं लाइक हाँ आप कैसे करेंगे हम 52 lakhs गेन करेंगे और हमें 52 lakhs का तो भी ELSS में टैक्स जाको चाहूँगा सो पोस्ट टैक्स रिटर्न हमको 52 lakhs को अज्यूम कर को ही सो हाँ सो ऐसा 52 lakhs का ना टेम्पो 10.96% होगा आपको आता ये आपको ये आपका ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज आपको टैक्स पोस्ट टैक्स जाको आया का तो भी तब वो भी 8.84% होगा ELSS ये करना टेम्पो ज़रूर हम लोग क्या अच्छा मालूम होता का तो इससे रिस्क प्रीमियम रिटर्न करते सभी ज़्यादा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न PPF रंदे ELSS रंदे दो भी ये पॉलिसी कंपेयर करा तो आपको डिलीवर करना होता सो ये पॉलिसी को हमें चूज करना कि नहीं की कर को हमें देखेगा तो मैं पहले बोल सका पोस्ट टैक्स रिटर्न में भी आप देखेगा तो ELSS आपको मैं 52 lakhs और सेकेंड ऑप्शन के साथ कंपेयर करते हैं 13 lakhs सो कैसा देखेगा तो भी बढ़को चाहता सो ये चूज करना कि नहीं की कर को हमें देखेगा तो 3 ऑप्शंस दिया है पॉलिसी में 3 प्लान ऑप्शंस बट 3 प्लान ऑप्शंस भी क्या एक रकम से भी इन्वेस्टर को बेनिफिशियल नहीं है पहले 2 पॉलिसी में आप प्लान ऑप्शन में परचेज कर को इन्वेस्ट करने से आपका परचेसिंग पावर को आप लूज कर डालते हैं वो थर्ड ऑप्शन चूज करेगा तो आपका पे आउट आप रिसीव करते हैं सको इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं रहने से वो भी एक वेस्टेड बोल सकते हैं सो आपका रिटर्न्स गारंटीड रहा का तो भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बैंक FD रेटेड रहने से इट्स नॉट एज क्या बोलते सो इतना भी रियल वैल्यू देता है और को बोलना होगा नहीं क्योंकि तो एक बैंक FD रेटेड का तो बैंक FD में जब का इन्वेस्ट कर को चल जाए जाना कहीं को इसमें इन्वेस्ट करना इसमें आपका टाइम एंड एनर्जी ये करना और को क्या भी यूज नहीं अलग सो बेटर आपको एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं का तो PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं का तो रिस्क एपिटाइट है आपको आप विलिंग ही का तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो बेसिकली आपका रिस्क एपिटाइट एंड टाइम हॉरिजॉन मार्केट आउटलुक और रिटर्न रिक्वायरमेंट ये फैक्टर्स पूरा कंसिडर कर को आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये पॉलिसी से भी दूसरे ऑल्टरनेटिव हमें देखा तो कितना की यूज़फुल अब भी कहते भी आपको डाउट्स है ये पॉलिसी के बारे में का तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं जिसका हमें डायरेक्टली क्लैरिफाई करना ट्राई करेंगे वैसा आपको इसके बारे में अभी पढ़ना सोचते हैं तो हमें डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारा वेबसाइट में पोस्ट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज़रूर चेक कर लियो और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और 1-on-1 एक डिस्कशन होकर रहा का तो आपको हेल्पफुल रंगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।